हाँ साथियों, अब मेरा एक अगला वीडियो मैं आपको एल सेक्शन जो लेकर चल रहा था उसी में फाइनली मैं प्लॉटिंग ऑफ एल सेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि थोड़ा सा पार्ट मेरा मिस हो रहा है, लेसीज थ्योरी और कंपैरिजन ऑफ लेसीज एंड कैनेडीज थ्योरी। अब मेरा इंटरेस्ट है यूपी में जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा एक हल्का सा अपना जो अनुभव है, अपना जो थोड़ी बहुत ज्ञान है, मैं आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो मैं कम से कम अपना ये शेयर करके जाऊँ। तो ये है कि बेसिकली हम लोग यूपी में मैंने देखा है कि कैनेडी थ्योरी से ही हम लोगों ने कैनाल्स को डिज़ाइन किया हुआ है और उसी को मैं पर्याप्त मान रहा हूँ फ़िलहाल। तो लेसीज थ्योरी का कंपैरिजन और लेसीज थ्योरी को भी मैं धीरे से आपको सामने लगा दूंगा। अब हम फाइनली जब हम एल सेक्शन को प्लॉट करते हैं तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इतनी लंबी नौकरी के बाद भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग कुछ गलतियाँ करते रहे हैं और ये चाहता हूँ कि नए ऑफिसर्स मेरे जो यहाँ आए हैं विभाग में वो इनको आगे ना बढ़ाएं और उसमें जितना संभव हो सके सुधार कर लें। तो ये मैं प्लॉटिंग का मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें हम देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल पे हम रिड्यूस लेवल्स प्लॉट करते हैं और हॉरिजॉन्टल पे हम चेनेज लगाते हैं। तो इसमें जो हम हॉरिजॉन्टल में जो हम चेनेजेस हम दिखा रहे हैं तो इसमें बहुत सारे चेनेजेस हमको दिखाने हैं, बहुत सारे डिटेल्स हमको शो करने हैं। सबसे पहले तो हमने पहली लाइन में मैंने लिखा है चेनेज इन किलोमीटर। तो ये चेनेज मैंने प्लॉट कर रखे हैं। इनका एक पर्टिकुलर स्केल है जिस पे हमको प्लॉट करना है। मैं अभी कोड में रेफर्ड है। वर्टिकल तो शायद परहैप्स 1:100 का होता है, हॉरिजॉन्टल स्केल आपका वेरी हो जाता है। आप उसी स्केल पे प्लॉट करें, चाहे छोटा एल सेक्शन हो चाहे बड़ा एल सेक्शन हो, क्योंकि हमारी वर्टिकल जो स्केल है वो हम लगभग एक सा ही रखें। क्योंकि जब हम छोटा एल सेक्शन है हम स्केल को बढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो जो हमारा जो एक विज़न है, जो हमारा एक इमेजिनेशन है चीज़ों के बारे में, वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। दूसरा होता है जब चेनेज हमने प्लॉट कर दिया है तो उस चेनेज पे हमारा क्या ग्राउंड लेवल बन रहा है, इसको हम लगाते हैं। तो 200 मीटर पे क्या ग्राउंड लेवल है, 400 पे क्या है, 600 पे क्या है, 800 पे क्या है, इस तरह से हम ग्राउंड लेवल्स को मार्क कर देते हैं। और फिर अब इस एक्सिस पे जब हम ग्राउंड लेवल्स को मार्क करना शुरू करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से प्लॉट करूँगा आपके सामने। तो सब जैसे हमने ग्राउंड लेवल के पॉइंट्स प्लॉट किए हैं तो हमारा ग्राउंड लेवल की लाइन हम सबसे पहले हमारी आएगी। ये देखेंगे हम जो ब्राउन कलर में है ये मेरे ग्राउंड लेवल मैंने प्लॉट कर दिए हैं। ग्राउंड लेवल लगाने के बाद में हम इसमें स्लोप की लाइन लगाएंगे। बेड की लाइन लगाते हैं। बेड की लाइन हम लगा रहे हैं तो बेड की लाइन हमने ये बैक किया तो ये हमारा बेड की लाइन हमने प्लॉट कर दी। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमारी बेड बता रहा है, बेड ऑफ कैनाल। ये जो लाइन है हमारी बेड ऑफ कैनाल है, ये है। इसमें आप गौर करिएगा कि यहाँ पे हमने फॉल प्रोवाइड किया हुआ है। फॉल में हम क्या कर रहे हैं कि बेड को हम हल्का सा आगे लेकर के जा रहे हैं। बेड को हम थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहे हैं ग्राउंड से ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा ये फिलिंग में हमारा सेक्शन आ जा रहा है। तो जब भी हम ये फॉल प्रोवाइड करते हैं, कैनाल फॉल प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा कैनाल फॉल है, तो हम इसको पार्शियल कटिंग और पार्शियल फिलिंग में हमको प्रोवाइड करना बेहतर होता है। कि कैनाल फॉल को हम कहाँ लेके जाना चाहिए, हमको पार्शियल कटिंग ऑब्लिक फिलिंग। मतलब जो एफ बेड है हमारा जब फिलिंग में आ जाएगा तो इसके ऊपर जब हम एक लाइन लगाते हैं, एफएसएल वाली जब हम लाइन लगाते हैं तो हम एफएसएल की लाइन लगाएंगे। हमने ये एफएसएल की जब लाइन लगाई, हमने ये एफएसएल की हमारी लाइन आई। इसके बाद हम ये थोड़ा सा नीचे गए, ये हमारा वाटरफॉल बना और फिर अगेन ये एफएसएल हमारा इस तरह से ये चला गया आगे। तो ये जो हमारा वाटर है ये हमारा फिलिंग में आ रहा है और इसमें जब हम गुलाबा लगाते हैं
जब ये हमने एक कुलाबा लगाया है सपोज़ इरिगेशन के लिए, फार्मर्स को पानी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये फिलिंग में आ जाता है, और फिलिंग में आने के कारण हमें जो फार्मर्स को पानी देना होता है वो हमारा ग्रेविटी फ्लो से चला जाता है। अगर हमने यहीं पे लगा दिया होता, इसका इसका फाल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया होता, थोड़ा पहले क्रिएट कर दिया होता, तो फाल हमको कुलाबा हमको यहाँ लगाना पड़ता, जो अपने आप में कटिंग में होता, और इसके लिए हमको नेचुरल स्लोप नहीं मिल पाता फार्मर्स को पानी प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा महंगा होता है, मेंटेनेंस भी हमारा दिक्कत तलब होगा। तो हम हमेशा जब भी हम फाल को प्रोवाइड करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पार्शियल कटिंग फिलिंग में हम प्रोवाइड करें। अब इसके बाद में हम ये बेड, तो हमने बेड ऑफ कर्नल लगा दिया, ये हमने FSL मार्क कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि FSL ऑफ पेरेंट चैनल, जो हमको पेरेंट चैनल है इसके डिटेल्स भी हमको यहाँ देने होते हैं। तो यह FSL ऑफ पेरेंट चैनल हमको बताना पड़ेगा। देन FSL ऑफ टेकिंग चैनल रहता है। पेरेंट चैनल में क्रेस्ट जो है उस लेवल को हमको दिखा देना चाहिए, और पेरेंट चैनल का बैड भी हमको यहाँ पे शो करना है। ये हमको पेरेंट चैनल का हमने बैड शो किया है। तो इस तरह से ये डिटेल्स हमको यहाँ पे शो करने हैं। इसके बाद में हम जब नीचे डिटेलिंग में ले आते हैं, तब हमने पहले तो पहली लाइन में हमने चेनेज प्लॉट कर दिया है, दूसरी लाइन में हमने ग्राउंड लेवल्स दिखा दिए जो हमने सर्वे करके निकाले हुए हैं। उसके बाद हम FSL मार्क करेंगे, क्योंकि FSL हमने निकाला है, FSL ऑफ द पेरेंट चैनल -15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी हेड लॉस होता है कंसिडर करते हुए हम निकालते हैं। इसका एक मैंने डिटेल मेथड भी आपको बताया है कि जब हम मानते हैं कि पेरेंट चैनल हमारा 2/3 डिस्चार्ज से फ्लो कर रही है, तब हमारा क्या FSL डेवलप हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हम इसका FSL, तो उस हिसाब से हमने FSL हेड का निकाल लेंगे। और उसके बाद क्रमशः हम उसको वाटर डेप्थ का जो कैलकुलेशन, हमारा डिज़ाइन तो हमारा हो चुका है, तो वाटर डेप्थ से माइनस करते हुए हम बेड को हमारा कर सकते हैं। तो हमने FSL की लाइन मार्क करी हुई है, लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं, वाटर डेप्थ हमारे पास है जो भी डिज़ाइन है। FSL वाली लाइन से हमने वाटर डेप्थ को जैसे ही माइनस किया, हमारा बेड लेवल आ जाता है, और इसी के साथ में हमको जो भी बेड स्लोप हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी हमारा अकाउंट फॉर होते चला जाएगा। इसको भी हम करेंगे। तो हमें बेड स्लोप वगैरह इस तरह से दिखाने होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने दिखा दिया 0.2 मीटर पर किलोमीटर। फिर अगेन हमारा बेड स्लोप मान लीजिए चेंज होता है, तो हमने कहा 0.15 मीटर पर किलोमीटर। इस तरह से हम बेड स्लोप को दिखाते हैं। बेड लेवल हमारा मार्क हो गया। बेड विड्थ हमारी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारी बेड विड्थ पहले किलोमीटर में 24 मीटर है, 24 मीटर्स हैं, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए हमारी बेड विड्थ 22 मीटर हो गई। तो इस तरह से हम इसको बेड विड्थ को दिखा देते हैं। फिर अब नाउ डेप्थ ऑफ कटिंग भी हमको दिखाना है। FSL में से हम जब हम बेड लेवल को माइनस करेंगे, इसमें से जब हम बेड लेवल को माइनस करेंगे, यहाँ पे हमको FSL लेवल है, हमको RL में शो करना है, तो हमारी डेप्थ ऑफ कटिंग मिल जाएगी या डेप्थ ऑफ फिलिंग मिल जाएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग नहीं शो करते हैं, नॉर्मली ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, लॉसेस। जो हमको जितने पक्के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हम इसमें बीच में दिखाते हैं। जैसे सपोज़ हमारा एक यहाँ पे VRB आया तो हम इसको VRB दिखाएंगे। एक कोई साइफन आया तो हम दिखाएंगे यहाँ पे ड्रेनेज साइफन है, ड्रेनेज साइफन निकाल क्रॉसिंग है हमारी, ये हमने दिखाया। तो जब ये कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वाटर जब यहाँ से फ्लो होता है तो उसमें हेड लॉस होता है। उस हेड लॉस को हमको अकाउंट फॉर ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ होता क्या है कि मान लीजिए हमारी 100 किलोमीटर्स की कैनाल है और उसमें हमारे यदि 20 साइफन आ जाएंगे, तो 20 साइफन में अगर 10 सेंटीमीटर का भी हम ले लेते हैं हेड लॉस, तो हमारा 2 मीटर का हेड लॉस तो वैसे ही हो जाएगा। तो हमारा वाटर डेप्थ 3 मीटर की लेके चलेंगे तो 2 मीटर की, तो हम ट्रेल तक पहुँचते पहुँचते हम हेड लॉस में ही चले जाएंगे। तो हमको ये हेड लॉस पक्के स्ट्रक्चर्स में हमको कंसीडर करने चाहिए, और इसको अकाउंट फॉर करने भी चाहिए हमको अपने एल सेक्शन में। इसका प्रोविज़न आप ज़रूर करिए, यह आपको मैं कहना चाहूँगा। हेड लॉस का प्रोविज़न ज़रूर करिए, लॉसेस का प्रोविज़न, कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर्स हम बनाने जा रहे हैं उसमें टेंटेटिव हमारे क्या लॉसेस हैं, और उसको हमारे बेड लेवल में अकाउंट फॉर भी हम करते चले जाएँ, तो उतना बेड हम डिप्रेस करते चले जाएँ। हमें फील्ड नंबर्स भी शो करने हैं। फील्ड नंबर से हमें क्या फ़र्क पड़ता है सर, कि जब हम हमारी मान लीजिए कोई एरिया है, एरिया में हमारे हमको मालूम है कि जो हमारे फार्मर्स के खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के फील्ड्स होते हैं, सबका एक नंबर होता है। इस तरह से फील्ड हमारा बटा हुआ होता है। मान लीजिए इसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इसमें एक अपनी कैनाल हमारी पास हो रही है, सपोज ये हमारी कैनाल की लाइन है,
ये हमारी कैनाल है, मान लीजिए ये हमारी कैनाल पास हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये 10 नंबर के मौजे से निकल रही है, ये 7 नंबर के निकल रही है और ये 8 नंबर के निकल रही है। तो इन फील्ड के नंबर्स हमको मार्क कर देने चाहिए अपने एल सेक्शन में, जिससे कि हमारा अलाइनमेंट फिक्स हो जाता है। अन्यथा होता क्या है कि जिस वक्त फील्ड लंबी चेंज रहती है, मान लीजिए दिल्ली से आगरा आप कैनाल लेकर के जा रहे हैं, तो आपको खेतों के फील्ड्स के बारे में तो हमको मालूम नहीं है, एईस को मालूम नहीं होगा, जेईस को मालूम नहीं हो, क्योंकि ये काम हमारे यहाँ जिलेदार रेवेन्यू का स्टाफ करता है। तो रेवेन्यू का स्टाफ जिस वक्त ऑन साइड पर लाइन लगाता है तो वो इसमें खेल करना शुरू कर देता है। 4 नंबर और 8 नंबर वाले को आपस में ब्लैकमेल भी कर सकता है और अपने इंटरेस्ट में वो लाइन को शिफ्ट भी कर सकता है। तो हमें जब एल सेक्शन अप्रूव करते हैं तो उस समय ये फील्ड नंबर्स ज़रूर इसमें लगा देने हैं। साथ में हमको विलेज भी दिखा देना है कि मान लीजिए 1 से 1.5 तक जैसे ही हमने फिगर बनाया हुआ है, सपोज़ करें हम ये हमारा यहाँ तक एक मौजा लगता है, मान लीजिए ये महोबा लग रहा है, महोनी लग रहा है, और यहाँ पे आपका रूबी एक दूसरी जगह है, ये रूबी है। तो ये हम यहाँ से जहाँ से हम मौजा हमारा चेंज होता है, विलेज चेंज होता है, उसको यहाँ हमको शो कर देना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक हमारा सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर के बाद में हम यहाँ से हम अपना कैंपियरगंज आ गए। तो ये हमको एल सेक्शन से ही पता लग जाता है कि किस किलोमीटर से किस किलोमीटर तक की हमारी कैनाल किस जनपद में पड़ रही है। तो इन चीज़ों को हमको यहाँ प्लॉट करना हमारे लिए बहुत सही रहता है। वाटर लेवल भी हमको यहाँ पे दिखाना आवश्यक है। हमको सब सॉइल वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमको यहाँ पे जो भी हम चाहे एक्सपेरिमेंट्स, चाहे फील्ड ऑब्जर्वेशन से या पूछ के कैसे भी हम पता लगा करके हमको इसको प्लॉट कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि जब हमारी नहर कटिंग में जाती है तो पता लगा और नहर का बेड ही हमारा वाटर टेबल के नीचे चला जा रहा है, तो हमें कम से कम ये सब चीज़ें मालूम होगी तो हम प्रॉपरली उनको अकाउंट फॉर कर सकेंगे। तो इस तरह से ये प्लॉटिंग मैंने करी हुई है। मैं इसके कलर्स हटा दूंगा, क्योंकि अगर आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, मैं जो शो करना चाहूँगा। एज़ पर IS 5968 1987 फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर डिज़ाइनिंग एल सेक्शन। जो हमको मुख्य चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड जनरली नॉट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेक्शन ऑफ द कैनाल है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डाउन स्ट्रीम में है, हम अप स्ट्रीम से ज़्यादा का क्रॉस सेक्शन हमको नॉर्मली अवॉइड करना है। ए चेंज इन हाइड्रोलिक स्लोप शुड जनरली नॉट बी इंट्रोड्यूस अनलेस ए कंट्रोल स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड। जो भी हमको स्लोप चेंज करना है हम कोशिश करें कि फाल पे चेंज करें, या आगे जा कर के कोई साफन आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जहाँ पर हम स्लोप को बदलने से हम उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पे हमको स्लोप चेंज करना चाहिए। वाइल प्रिपेयरिंग एल सेक्शन, थर्ड पॉइंट इज़, हमारा थर्ड पॉइंट है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। वाइल प्रिपेयरिंग एल सेक्शन, प्रोविजन ऑफ पक्का स्ट्रक्चर्स लाइक फाल, क्रॉस रेगुलेटर, एस्केप्स एट्सेट्रा शैल बी कंसिडर्ड। लॉसेस शैल बी फुल्ली अकाउंटेड फॉर। ये मैंने आपको बताया है कि लॉसेस हमको अकाउंट फॉर करने ही हैं। ये ना करने से हम बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ते हैं और फिर हमारे को टेल फीडिंग में अगेन प्रॉब्लम होगा। तो हमें इसको लॉसेस को अकाउंट फॉर करने हैं। नेक्स्ट है डी है, फाल्स शुड बी प्रोवाइडेड प्रेफरेबली इन पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग पोर्शन। दिस रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन। इट एनेबल्स ग्रेविटी फ्लो फॉर इरिगेशन पर्पज। मैंने आपको ये चीज़ बताई है अभी कि हमको पार्शियल कटिंग या पार्शियल फिलिंग में ही हमको इसका प्रोविज़न करना है। थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूँ कैनेडीज एंड लेसिस थ्योरी का कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं लेना चाहूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंसिडर करूँगा।